सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आज जीव विज्ञान भाग नंबर 24 करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो चल रही है। तो उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो आंसर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच का जो मान है वो कितना होता है? तो आंसर है 7.4 लगभग में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? तो आंसर है 90% होता है। चौथा क्वेश्चन है, लिगामेंट व टेंडन क्या है? तो आंसर है संयोजी तंतुमय ऊतक। पांचवा क्वेश्चन है, त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले ऊतक का नाम? तो इसका नाम है शल्की ऊतक। क्वेश्चन नंबर 6वां है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर है 5 प्रकार। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा ये है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जन्म कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? जन्म नहीं, जीवन काल कितना होता है? तो आंसर है 120 दिन, आरबीसी इनको बोला जाता है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, ऐसे ऊतक जिनमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, तो इनको कहते हैं लैक्टीफेरस। अगला 9वां क्वेश्चन है, उपकला ऊतक कौमा संयोजी ऊतक कौमा पेशी ऊतक किस प्रकार की ऊतक हैं, यानी कि किससे संबंधित हैं? तो आंसर होगा जंतु ऊतकों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा, जल का अवशोषण भोजन का अवशोषण कौमा रक्षात्मक आवरण का निर्माण कौन से उपकला ऊतक कार्य करते हैं? तो ये उपकला ऊतक जो है, ये उपकला ऊतक जंतुओं में कार्य करते हैं, जंतुओं के अंदर ये काम करते हैं। यानी कि जल का अवशोषण करना, भोजन, रक्षात्मक आवरण, ये सब हमारा उपकला ऊतक किससे संबंधित है? जंतुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां ये है, ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है पित्ताशय में ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन है, शरीर को गर्म रखने हेतु कौन उत्तरदायी है? तो आंसर है वसामय ऊतक। 12वें के बाद में 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जल एवं जो खनिज होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो पादपों में कौन ले जाता है? तो आंसर होगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है 14वां, पत्तियों तक अगर भोजन की बात करें, पत्तियों द्वारा
निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो फ्लोएम के पास है, फ्लोएम के पास। 15वां क्वेश्चन, पादप ऊतकों का प्रकार। तो इसमें होता है जाइलम होता है, जाइलम के अलावा फ्लोएम होता है, फ्लोएम हो गया। इसके अलावा सरल स्थायी ऊतक भी होते हैं। यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उपकला ऊतक पादप ऊतकों का प्रकार है कि नहीं। तो पादप ऊतकों का ये प्रकार नहीं है, इसको याद रखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है, किस ऊतक से बना होता है। तो आंसर हो गया वसामय ऊतक से, वसामय ऊतक से। ये रहा, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन। तो आंसर होगा 14.5 ग्राम। 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन ये रहा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को किस नाम से जानते हैं। तो आंसर है टेंडन के नाम से ये जाना जाता है। 19 हमारा ये रहा, पौधों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनको आप तोड़ेंगे तो वो टूटते नहीं हैं, नम जाते हैं। तो लिख रहे हैं, पौधे के कुछ भाग अगर हम बात कर लें जैसे तने की, या फिर बात कर लें किसकी, पत्ते की, तो ये आसानी से टूटते नहीं हैं। तो क्या होता है, ये नम जाते हैं। तो इसमें ये नम्यता का जो भाव है ये किसके कारण होता है, ये इनका जो नम जाना ये किसके कारण है। तो आंसर है मृद ऊतक के कारण। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की। तो आंसर है लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण पूछा जाए तो आप जानते हैं विलियम हार्वे, गलत मत कर दीजिए। अगला 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आप सब जानते हैं प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। मानव में श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC का जीवन काल यहाँ काफ़ी डिस्प्यूट है, 10 से 13 दिन। ऑप्शन जो भी दे दे, 5-7 भी मिल जाता है, 10 से 13 दिन भी मिल जाता है। इसके बाद में अगला 23 क्वेश्चन ये है, वह ऊतक जो मानव शरीर के 30% भाग का निर्माण करता है, विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं विभिन्न कोशिकाओं को ऊतकों को जोड़ता है। तो इसको संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं, संयोजी ऊतक। रक्त भी एक संयोजी ऊतक होता है, आपने अभी पढ़ लिया है।